हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक आपके कहने से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और ये टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग मैथ स्किल्स की। एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर बेसिक आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट्स जिसको हम प्री मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, नंबर्स और कंप्यूटेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये होते क्या है। बेसिकली ये टॉपिक जो है टीचिंग मैथोलॉजी का है, लेकिन आज की डेट में हम लोग पहले बात करेंगे कि ये है क्या। देन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, मैथोलॉजी से रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट की जो क्या मैथोलॉजीज हो सकती हैं, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, नंबर कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, या हम कॉम्पिटिशन्स की क्या क्या मैथोलॉजीज हो सकती हैं। तो यहाँ हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज की फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि होते क्या हैं, हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आने वाली वीडियोस आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, नंबर्स और कॉम्पिटिशन्स। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स एजुकेशन की। मैथ्स एजुकेशन की जो परफेक्ट एज होती है वो 3+ हम लोग मानते हैं कि 3+ से बच्चों को स्टार्ट करा दिया जाता है। आज की डेट में यानी 3+ से भी पहले बच्चों को स्टार्ट करा दिया जाता है, 2+ में ही शुरू हो जाता है। आप देखेंगे बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर ही बच्चों को बहुत सारे बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट जो है सिखा दिए जाते हैं। ये बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट होते क्या हैं वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप अपना जो भी आसपास बच्चे जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, हम देखेंगे वो बहुत सारी मैथ्स की चीज़ें जो है वो सीखते हैं। इसके अलावा ये सिखाने का पर्पज़ क्या होता है, बेसिकली बच्चे का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर बच्चे को स्टार्टिंग से बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखा दी जाएंगी तो आगे जाके जो है मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैथ्स के अदर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जो है उसको ईजी हो जाएगा। मैथ्स की वोकेबलरी जो है उसकी ऑलरेडी इन्हेंस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई टीचर बात कर रही है या टीचर कुछ कॉन्सेप्ट बता रही है तो उसको ईजी होगा उस चीज़ों को सीखने के लिए और उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना उसके लिए ईजी हो जाएगा। फंक्शनल स्किल भी हम साथ साथ मैथ्स के डेवलप करते चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है। जैसे मैंने भी बात करी कि हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट की। बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट होते क्या है, अब आप देख रहे हैं सामने आपके हैं सारे के सारे, बिग स्मॉल, फॉर नियर, टॉल शॉर्ट, मोर लेस, अप डाउन, हैवी लाइट, शेप्स, कलर्स भी इवन कि आपके इसी के अंदर आते हैं बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट। अब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो अब आप ध्यान दीजिए कि यही चीज़ें स्टार्टिंग की जाती है। कलर्स आइडेंटिफिकेशन, शेप्स के बारे में, बेसिक शेप्स के बारे में बताया जाता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, इससे आपका जो ये बिग स्मॉल, फॉर नियर, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चों को बताए जाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं आगे काउंटिंग सिखाने में। अब बच्चे को अगर यही नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो मैं काउंटिंग सिखा के भी क्या करूँगी, 1 और 2 अगर बच्चे को मैंने बता दिया तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है नहीं समझ में आएगा। तो ये ज़रूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना, ये सारे जो हेल्प करते हैं आगे बच्चे को उसके मैथ स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इन्हीं को प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट भी, बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, मैथ्स कॉन्सेप्ट्स भी बोले जाते हैं, डिफरेंट नामों से इनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर कॉन्सेप्ट। नंबर कॉन्सेप्ट जो है बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट के बाद शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इसको कराने की कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो इस तरीके से सबसे पहले बच्चों को कराई जाती है रोड काउंटिंग। रोड काउंटिंग का मतलब बच्चों को रटाना होता है काउंटिंग। लाइक आपने देखा होगा पहले बड़े टीचर्स क्या करती है, 1 to 10 बच्चे को लर्न कराती हैं सीक्वेंस, फिर उसके बाद 1 to 20, फिर 50, फिर 100, इस तरीके से एक ऑर्डर में नंबर्स को लगाना या उसे याद करना जो है सिखाया जाता है। बच्चे को उसका कुछ मतलब नहीं पता होता है, बस रट लेता है। सेकेंड आता है मीनिंगफुल काउंटिंग। जब बच्चा उस काउंटिंग को लर्न कर लेता है देन उसके बाद उसको मीनिंग बताया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर रियल ऑब्जेक्ट के साथ उसे मैच करना। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 4 टॉपिक्स दी हैं तो न्यूमरल्स जो हैं वो 4 कौन सा होगा, उसका मीनिंग क्या है, रियल लाइफ के साथ उसे अटैच किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक काउंटिंग। सिंबल्स जो हैं ब्रेन में लर्न कर लेना, जब भी उसका नाम लिया जाए बच्चे आइडेंटिफाई कर ले कि ये अच्छा उसकी बात की जा रही है तो उसे उठाना, उसे लिखना, वटएवर, ठीक है। तो यानी आपको याद कर लेना उसका सिंबल्स के बारे में। मैंने 10 बोल दिया तो बच्चे को फटाफट याद आ जाना चाहिए कि 10 होता क्या है। नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो है पर्टिकुलर एक अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स को लेकर, और ये जो स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ आपको बच्चे को समझानी है, 1 2 3 4 उसकी काउंटिंग को लेकर जो है अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्वांटिटी को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। देन आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर यानी 1 को हम लोग कई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो हम लोग बुलाते हैं उनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। वो बच्चे को अंडरस्टैंड कराना और उनका यूज़ कहाँ होता है वो भी साथ साथ बच्चों को बताना चाहिए। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स। ये आपको पता है कि बच्चे को हम लोग करवाते भी हैं काउंटिंग, बच्चे को 1 to 10 दे दी, बीच बीच में हम लोग मिस करते रहते हैं नंबर्स को, तो बच्चे को स्किप नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसे कहते हैं मिसिंग नंबर। उसके बाद बिटवीन, आफ्टर, बिफोर यानी क्या बड़ा है क्या छोटा है, क्या इन दोनों के बीच में आता है। पोजिशनिंग बच्चों को याद रहनी चाहिए, लार्जेस्ट एंड स्मॉलर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, देन प्लेस वैल्यू। ये हम सारी चीज़ें जो है बच्चों को नंबर कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए इस प्रोसेस से होकर बच्चे को गुजरते हैं।
नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन स्किल। कंप्यूटेशन स्किल्स के अंदर हम लोग अगर बात करें 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री कंप्यूटेशन स्किल्स, कंप्यूटेशन स्किल और थर्ड हमारा पोस्ट कंप्यूटेशन स्किल। प्री कंप्यूटेशन स्किल जो कंप्यूटेशन स्किल से पहले आनी चाहिए, और वो कौन सी स्किल है जिसमें हमारा कंपैरिजंस, आपका राइटिंग प्रैक्टिस और काउंटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे कंपैरिजन हम ऑलरेडी बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट में जो चीज़ें करके आ रहे हैं उसी को कंपैरिजंस कहा जाता है। राइटिंग प्रैक्टिस ताकि आप इंडिपेंडेंटली लिख सको, जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपको लिखना है, काउंटिंग आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमारे स्टेप जो है वो अब आपको सभी को पता है क्या आता है, हमारा ट्रेसिंग, डॉट ज्वाइनिंग, आपका कॉपिंग और देन हमारा जो है लास्ट इंडिपेंडेंटली राइटिंग जो है वो लिखना आता है। तो इस स्टेप से होते हुए हम राइटिंग प्रैक्टिस बच्चे को करवाते हैं। लास्ट हमारा काउंटिंग प्रैक्टिस जिसमें हमारा स्टार्टिंग कार्डियल नंबर, आपका ऑर्डिनल नंबर जो है वो सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। ऑलरेडी हम लोग नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करके आए हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन स्किल। यहाँ कंप्यूटेशन स्किल्स होता क्या है, हम जो अर्थमेटिक सीखते हैं वो अर्थमेटिक को जब हम यूज़ करके जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं कंप्यूटेशन स्किल्स। यहाँ पे कंप्यूटेशन स्किल्स के अंदर हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको सिखाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हम लोग मेंटल मैथ्स से यूज़ करवाते हैं ताकि बच्चे का ब्रेन शार्प हो। पेपर पेंसिल्स का हम लोग यूज़ करवाते हैं। कैलकुलेटर जाके बड़े लेवल पर यूज़ होता है, छोटे लेवल पर जो है हम लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करवाते, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू में ही कैलकुलेटर सिखा देंगे तो बच्चा जो है उसी पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश नहीं करता है। तो कैलकुलेटर कंप्यूटेशन स्किल सिखाने के लिए चाहिए, लेकिन हम एलिमेंट्री लेवल तक जो है कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करते, तो इसको आप रिमूव कर दीजिएगा। एंड अदर टूल्स जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पर अबैकस यूज़ करते हैं हम लोग, अबैकस यूज़ करते हैं, हमारे नंबर बॉक्स होते हैं, नंबर लाइन्स होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैलकुलेटर्स की जगह हम उसको लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशंस की बात करूँ तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, आज भी क्लासरूम में बैठ के मैथ्स सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ हमारे नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, मैथ्स को सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो है क्रिएट की जाती हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को सीख सके। नेक्स्ट आता है पोस्ट कंप्यूटेशनल स्किल, यानी हमारा कंप्यूटेशनल स्किल्स के बाद बच्चों को जो भी स्किल सिखाई जा रही हैं उससे रिलेटेड उसको कहते हैं पोस्ट कंप्यूटेशनल स्किल। जैसे हमने एडिशन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, डिवीजन सिखाया, लेकिन अब उसका क्या, जब उसको लाइफ में इंडिपेंडेंटली वो यूज़ करेगा, उसे यूज़ करके इंडिपेंडेंट होगा, तो उसको कहते हैं पोस्ट कंप्यूटेशन स्किल। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या आपके इसकी स्किल्स ही हैं। टाइम मैनेजमेंट, जब आपने एडिशन सीख लिया, आपने डिवीज़न सीख लिया, तो अब जो है टाइम मैनेजमेंट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो है आपका क्या होता है पोस्ट कंप्यूटेशनल स्किल। इसके अंदर आपका मनी मैनेजमेंट और आपका मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम जो है बात करते हैं, तो हम लोग बच्चों को टाइम देखना सिखाते हैं। देन टाइम, अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो हम डिजिटल वॉच को भी देखना सिखाते हैं स्पेशल बच्चों को, लेकिन मुझे लगता है डिजिटल वॉच भी बच्चों को आज देखनी आनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल टाइम देख लेते हैं, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है आपकी एक लोग को हो सकता है डिजिटल वॉच लगी हो कहीं पर, तो आपको टाइम उसमें भी देखना आना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो है टाइम को मैनेज करने के लिए कब आपने किस टाइम पर कौन सा काम करना है, किस टाइम पे आपको जो है सोना है, यानी डेली शेड्यूल आपको मैनेज करना आना चाहिए, या कोई आपको काम दिया जा रहा है तो उसे टाइम पर सबमिट करना आना चाहिए। कितने टाइम पर जो है कोई भी काम होना बेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लंच कर रहे हो तो लंच का कौन सा टाइम होना चाहिए और कितने ड्यूरेशन में उसे ख़त्म कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम बच्चे को आना चाहिए, और टाइम के बाद जो है टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये तो जनरली आपका टाइम मैनेजमेंट की बात होगी, लेकिन एलिमेंट्री लेवल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर पहले आपको क्लॉक बतानी होगी, और क्लॉक में आपका जो है आवर्स का, मिनट का, सेकंड का, फिर उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, डेज़ में कितने आवर्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, देन सेकंड्स होते हैं, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है बच्चों को पता होनी चाहिए। ईयर्स में कितने डेज़ होते हैं, फिर टोटल डेज़ के अंदर आपके ईयर के अंदर कितने आवर्स होते हैं, ये आपने बेसिक क्वेश्चंस आपने अपनी बुकों में पढ़े भी हैं, और आज की डेट में अगर आप बुकें उठाते हैं तो उसमें होते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चों को AM और PM के बारे में बताते हैं। हमने घड़ी तो बता दी, अब उसमें 2 बार 6 बज रहे हैं, तो AM और PM से हम उसे डिफाइन करते हैं। AM कब यूज़ करते हैं, हम लोग PM यूज़ कब करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आपने एलिमेंट्री में देखा होगा टाइम ड्यूरेशन से, कि आपको इतनी देर में ये काम करने को दे दिया गया है, तो इसने इतनी देर में काम किया तो टोटल कितने घंटे लगेंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चा जो है टाइम कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी लाइफ में अगर कभी कोई आती है तो उसे जो है सॉल्व कर सके। आता है मनी। मनी में हम लोग एलिमेंट्री लेवल तक बच्चों को सबसे पहले तो मनी का यूज़ बताते हैं कि मनी का क्या यूज़ है। देन डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स, डिफरेंट डिफरेंट नोट्स की आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है। देन उसको हम लोग लूज़ करना बताते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे 10 के अगर आपके पास नोट है तो एक एक में कितने कन्वर्ट होंगे, या आपका 2 के सिक्कों में कितने कन्वर्ट होंगे। 50 वाले अगर मैं बात करूँ तो वो एक एक में कितने कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग लूजिंग करना जो है सिखाया जाता है। एडिशन का सिखाया जाता है। सब्ट्रैक्शन मनी से सिखाया जाता है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर इतने में से आपने इतने दे दिए मुझे तो कितना बचेगा। तो मनी का आपका एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन चलता है। उसके बाद बच्चों को हम लोग जो है
बिलिंग करना या आपका ट्रांजेक्शन करना, छोटी मोटी जो है ट्रांजेक्शन करना सिखाया जाता है, मनी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर बिलिंग करना, बजटिंग करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होती, बेसिक लेवल होता है कि आपको कि एलिमेंट्री में कहाँ बिलिंग होती है। तो जनरली अगर मैं बच्चों को 3 चीज़ें दे दूँ, उसका आपको दे दूँ 3 चीज़ें, आपकी एक इतने की, एक दूसरी इतने की है, तीसरी इतने की है, तो बच्चा छोटा सा टेबल या एक के बाद एक लिखेगा, देन ऐड करेगा, तो वो एक तरीके की बिलिंग के अंदर ही आता है। तो बेसिक चीज़ें हम लोग बच्चों को एलिमेंट्री तक ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। उसके बाद हम मेज़र की बात करते हैं, मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट में हम लोग स्टार्टिंग, आपको पता है, मोर और लेस से हमारी आती है। बिग शॉट या बेसिक चीज़ें हम लोग बात सिखाने के बाद जो है उस पे आ जाते हैं। और सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर, इंच, इस पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा लीटर, मिलीलीटर या उसमें कन्वर्ट करना, इंचेस में आपका इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर, किलोमीटर ये आ जाता है। देन उसके बाद लीटर के पानी को, अगर कोई लिक्विड चीज़ है उसे लीटर में मापेंगे। इसके अलावा दर्जन, जिसको काउंट कर सकते हैं हम, दर्जनों में मापेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को हम लोग चीज़ें 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी एक्चुअली फंक्शनल स्किल में हेल्प करती है कि अगर हम डेली लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में आ रहे तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हमेशा हर कॉन्सेप्ट के बाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं उसको हम लोग। हमारे बहुत सारे चैप्टर्स आपने देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। आपका कंपटीशन क्या है, नंबर क्या है, बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट, उनका अभी आपको पता लगा होगा। इसको कैसे सिखाया जाता है, क्या मैथोलॉजी यूज़ की जाती है, उसको आने वाली हम लोग क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस अगर थोड़ी सी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।